अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है। ज्ञानेश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश भर में इन दिनों एसआईआर को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसे लेकर गंभीर चिंताएं जता रहा है। सबसे ज्यादा विवाद इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के बहाने लाखों वोट काटे जा सकते हैं। बिहार में तो विपक्ष ने कहा है कि लाखों वोट काटे गए। अब जब पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, बहुत कम वक्त बचा भी है, यूपी चुनाव है, बंगाल चुनाव है, तो इस बीच विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से बिहार में लाखों वोट कटे, उसी तरह से बाकी राज्यों में जहां आने वाले दिनों में चुनाव है, वहां भी एसआईआर के बहाने लाखों वोट कट सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा ही था कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी, उन्हीं सीटों पर लगभग 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर तेजी से फॉर्म भरवाने के दबाव में काम हुआ तो यूपी में लगभग 3 करोड़ लोगों के वोट काटे जा सकते हैं। यह बयान स्वाभाविक तौर पर बड़ी हलचल पैदा करने वाला था। उन्होंने कहा था कि देश भर में कई जगह बीएलओ की मौतें हुई हैं और इसके पीछे काम का दबाव एक बड़ी वजह है। उनका कहना था कि सरकार की तरफ से यह दबाव दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द एसआईआर के फॉर्म भर कर दिखाओ, जबकि जमीन पर स्थिति यह है कि कई लोगों तक फॉर्म पहुंचे ही नहीं है। इन आरोपों के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। मैनपुरी में फॉर्म न पहुंचने का मुद्दा। सपा सांसद डिंपल यादव, जो मैनपुरी से सांसद हैं, उन्होंने एक खबर शेयर की है जिसकी हेडलाइन है कि मैनपुरी में घर घर नहीं पहुंचे बीएलओ, खानापूर्ति के आरोप, मतदाता सूची अपडेट में बीएलओ की कमी और लापरवाही से लोगों में नाराजगी, फॉर्म घर घर नहीं पहुंचे। डिंपल यादव ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि यह बेहद गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बीएलओ की गलती नहीं है, बल्कि ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और निगरानी को दुरुस्त करना चाहिए। मतदाता सूची जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में जरा सी लापरवाही लोकतंत्र पर असर डालती है, क्योंकि हर नागरिक का वोट उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। डिंपल यादव ने यह भी मांग की है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर एलिजिबल नागरिक अपने फॉर्म भर सके और कोई भी व्यक्ति सिर्फ सिस्टम की गड़बड़ी के कारण अपना वोट खो न दे। उन्होंने सपा के पीडीए समर्थकों से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें और जनता को मदद पहुंचाएं। तो डिंपल यादव ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची अपडेट में बीएलओ की कमी और लापरवाही लगातार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। नियम के अनुसार बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं से प्रपत्र भरवाने, जानकारी सत्यापित करने और नए नाम जोड़ने का काम करना होता है, लेकिन जमीनी हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। मैनपुरी के कई वार्डों और मोहल्लों से शिकायतें मिल रही है कि बीएलओ घर घर पहुंचे ही नहीं है। लोग पूरे दिन बीएलओ के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई उनके दरवाजे तक नहीं आता। कई जगह बीएलओ अप्राप्ति रिपोर्ट लगाकर ही काम निपटा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे वे मौके पर गए ही हो। आरोप है कि बीएलओ केवल खानापूर्ति के लिए दूसरे लोगों के हाथों फॉर्म भिजवा देते हैं, लेकिन प्रपत्र कैसे भरना है इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मतदाताओं को फॉर्म से जुड़ी आवश्यक जानकारी नहीं दी जाती। किस कागज की जरूरत है, कौन सा विवरण अनिवार्य है, गलती होने पर क्या प्रभाव होगा, इन सब के बारे में मतदाताओं को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इन तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए कुछ बीएलओ ने कहा कि उन्हें कई लोगों के घरों की लोकेशन ही नहीं पता है। ऐसे में फॉर्म अन्य लोगों के हाथों भेज दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें केवल फॉर्म भरने की जानकारी दी गई थी, बाकी प्रक्रिया की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की यह मांग तर्कसंगत लगती है कि अगर समय सीमा बढ़ा दी जाए तो ज्यादा लोग आसानी से अपना फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी ओर सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और विपक्ष को बिना सबूत आरोप नहीं लगाने चाहिए। फिर भी जब इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष, खासकर किसी संसदीय क्षेत्र के सांसद शिकायतें उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वह तुरंत स्थिति की समीक्षा करे। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वोटर सूची बिल्कुल सटीक हो और कोई भी नागरिक अपना अधिकार खोने से वंचित ना हो। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की नींव है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर होता है।
ऐसे में जरूरी है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता बढ़ाए, बेलों पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए, लोगों तक फॉर्म समय पर पहुंचे और उनकी शिकायतें समय पर सुनी जाएं। समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है ताकि किसी भी व्यक्ति का वोट किसी गलती के कारण न कटे। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर पात्र नागरिक को उसका पूरा अधिकार मिल सके। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने एसआईआर में तैनात बीएलओ व अन्य अधिकारियों व कर्मियों के आत्महत्या करने, ब्रेन हेमरेज व हार्ट अटैक से हुई मौत के कारणों की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही एसआईआर की समय सीमा 1 माह से बढ़ाकर 3 माह किए जाने की भी मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। कहा है कि विभिन्न माध्यमों से एसआईआर में लगे बीएलओ व कर्मियों पर जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबाव डाले जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। आरोप लगाया कि उन पर विधि विरुद्ध काम करने व धर्म देखकर नाम काटने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। आज हम देवरिया के माझा गांव में आए हैं। रंजू दुबे जी जो शिक्षा मित्र थी और बीएलओ का काम कर रही थी एसआईआर, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। अत्यधिक दबाव के कारण से उनको हार्ट अटैक हुआ और 5 घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हुई हैं। मैं चौथी जगह आज आया हूँ। कल फतेहपुर में था, उसके पहले जौनपुर में गया था जो गोंडा में था लड़का, उसके पहले लखनऊ गया था। मुझे लगता है पूरी तरीके से ये प्रताड़ित किया गया है, अत्याचार किया गया। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कहीं जहर खा लिया, कहीं हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, कहीं ब्रेन हेमरेज हुआ। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय ये चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी डटकर इस पर हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। राहुल जी का निर्देश है, एक एक जगह हम जा रहे हैं, एक एक लोगों को ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं और 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में बृहद स्तर पर हम रैली करने जा रहे हैं। पूरे देश की जनता को बताएंगे कि एसआईआर के माध्यम से वोट चुनाव आयोग और सरकार मिलकर पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने प्रत्येक जो लोग मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हमारी मांग है कि एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे और एक सरकारी नौकरी इनके बच्चे को, जहां जहां भी जो उपयुक्त लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।